नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। अपन ने स्टार्ट कर रखा है 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन, और 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन है उसमें अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर स्टार्ट कर रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर सेकंड, अवकलन समीकरण, उसमें यूनिट 1 को अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके जितने भी क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हुए हैं वो सारे डिटेल में सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दी है। अब अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड का पार्ट। कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकलन समीकरण। उनका हल कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में इसको स्टार्ट किया था, मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे। आज अपन इसमें आगे के क्वेश्चन करते हैं। एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था जो दोनों साल लगातार रिपीट हो रहा है, और इसमें 3 मेथड यूज में, x², e⁻²x और साइन और कोस। तो 3 मेथड्स इसमें यूज में आए थे, तीनों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब अपन आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो आज 3rd क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा, और दूसरी ये 2021 में आया है। यहाँ पे सेक ax, टेन ax और कोट ax, कोसेक ax, इस तरह के फंक्शंस है वो पुट करेगा। तो इनमें सारे फंक्शंस के अंदर यही मेथड लगेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको डी की फॉर्म में लिखा करो। तो d² + a² y = सेक ax। ध्यान रहे d को लिखना ना भूले, d की वैल्यू है d/dx। जब भी अपन d में इक्वेशन लिख लेते हैं तो इसको कंपेयर किया करो इसके साथ में, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसका मतलब अपने पास fd की वैल्यू क्या आई? fd की वैल्यू आई d² + a²। अच्छा जी, तो फिर qx की वैल्यू क्या आई? देखो qx की वैल्यू ये हो जाएगी सेक ax। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपन इसका जो सॉल्यूशन बताते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF + PI। तो सबसे पहले CF निकालेंगे। अब CF निकालने के लिए सहायक समीकरण बतानी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। क्या होती है सहायक समीकरण? Fm = 0। अच्छा, FD की वैल्यू तो ये है ना, तो Fm = 0 का मतलब तो ये हो गया कि m² + a² = 0। तो m की वैल्यू तो ± a आ गई। अब अपन देखते हैं कि रूट रियल है या कॉम्प्लेक्स। तो दोनों ही रूट क्या है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स के जो भी रूट होते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो इसके रूट 2 आएंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स में है तो फिर पेयर की फॉर्म में होंगे। जब दोनों ही रूट कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं आपके, तो CF क्या लिखोगे? CF आपको बता रखा है, ऐसे लिखते हैं C1 cos ax + C2 sin ax। अब इसमें आप यहाँ पे नोट कर लो, ये आपकी समझ के लिए है कि अगर m की वैल्यू α ±i आए तब इसका CF कैसे लिखते हैं? e⁻⁴x C1 cos βx + C2 sin βx, ऐसा लिखते हैं। ये याद रखना है आपको। अब देखो सर इसमें तो अल्फा है ही नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। तो e⁻0 क्या हो जाता है? 1, इसलिए यहाँ e नहीं आई। बच्चे देखो C1 cos बीटा की जगह क्या है? a, तो मैंने क्या लिख दिया? ax। C2 sin बीटा की जगह क्या है? a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ax। तो ये ध्यान रखना, अगर m = α ± i हो तो उसका CF ऐसे लिखते हैं। ये तो बात हुई CF की। अब अपन निकालना चाहते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो PI
पी आई इक्वल टू होता है 1/f/d qx। अच्छा जी, 1/f/d, d का मतलब d² + a², और यहाँ पे क्या है sec ax। देखो qx की वैल्यू अपन ने क्या लिखी है, sec ax लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास साइन का फॉर्मूला है, कोस का फॉर्मूला है, e⁻ax का फॉर्मूला है, एंड x⁻m यानी x², x³ इसके फॉर्मूले, लेकिन अपने पास अभी तक अपन ने सेक का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अब ये सेक वाला फॉर्मूला जब नहीं है तब अपन जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले जनरल फॉर्मूला होता है 1/1 + d + अल्फा qx। ये होता है e⁻ -αx e⁻αx qx dx। ये जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है और अंदर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है इसके। ये जनरल फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इसके मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो देखो 1/d² + a², इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/d + a i और d - a i, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे 1/d + a i और d - a i ये है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं a/d - a i और b/d + a i, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, a और b की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसके अपोन में कौन है, a i को इधर रखो, इसको तो छुपा लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन में 1/2a i और b की वैल्यू आएगी 1/-2a i। देखो यहाँ पे माइनस का a i आएगा, इसकी जगह रखूँगा तो -2a i। कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हो गई 1/2a i, 1/d - a i, 1/ ये माइनस का साइन है d + a i। देखो ये तो इधर आ जाएगा d + a i, ये जगह -d, d से d कैंसिल हो जाएगा, a i + a i 2a i, 2a i से 2a i कैंसिल हो जाएगा। तो देखो पहले तो आप यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। तो ये मैंने लिख दिया 1/2a i, ठीक है, और यहाँ हो गया 1/d - a i -1/d + a i sec x। देखो इस क्वेश्चन में सेक भी दे सकता है, कोसेक भी दे सकता है, टेन भी दे सकता है, कोट भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। तो सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा और इसी तरह से क्वेश्चन होगा। अब देखो इसको अलग अलग लिखो, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ इसको। पी आई इक्वल टू 1/2a i 1/d - a i sec ax -1/d + a i sec ax। क्लियर है यहाँ तक? देखो माइनस का साइन है, ये पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला। अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उधर, उसको वापस लिख देता हूँ जिससे आपको अप्लाई करने में सहूलियत रहे। देखिए क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, 1/d + अल्फा qx e⁻ -αx e⁻αx qx dx। ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। अप्लाई करो, देखो पी आई इक्वल टू 1/2a i। अब देखिए 1/, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, इस अल्फा की जगह -a i है,
तो मैं क्या लिखूंगा, d माइनस ए आयोटा ई रेज टू पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन पी आई इक्वल टू 1/2 ए आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन माइनस ए आयोटा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेक ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। तो इसमें देखो, इसमें प्लस का ए आयोटा है तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स ई रेज टू पावर ए आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो e की पावर ए एक्स या आयोटा एक्स, ये होता है कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या बनेगा, ये पी आई इक्वल टू देखो 1/2 ए आयोटा, ये तो एज इट इज रह गया। यहाँ पे e की पावर ए आयोटा एक्स, ये भी एज इट इज रख दूंगा, e की पावर ए आयोटा एक्स, फिर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ये जो है यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स, और इनटू में क्या है, सेक ए एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन ई रेज टू पावर, ये माइनस का साइन ई रेज टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, और ये हो गया सेक ए एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। देख लीजिए आप, इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी कोस प्लस आयोटा साइन, तो कोस प्लस, दोनों में आयोटा नहीं लगाया क्या, इसमें भी आयोटा लगा दो और इसमें भी आयोटा लगा दो। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दो, 1/2 ए आयोटा ई की पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन, देखो सेक इंटू कोस, तो सेक इंटू कोस तो 1 हो गया, ये 1 लिख दिया, माइनस आयोटा, यहाँ पे देखो साइन और सेक, सेक को लिखेंगे 1/कोस, तो साइन बाई कोस क्या होगा, tan ax, तो ये हो गया tan ax dx माइनस ई रेज टू पावर, और ये भी सेक इंटू कोस क्या बन गया 1, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और ये रह जाएगा tan ax dx। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ए आयोटा ई रेज टू पावर ए आयोटा एक्स, 1 का तो हो गया x माइनस आयोटा, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग सेक एक्स। देखो टेन को कैसे लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखते हैं, इसको t लेते हैं तो ये dt बनेगा, तो या तो लोग माइनस लोग कोस एक्स लिख दो या लोग सेक ए एक्स लिख दो। तो यहां पे अपन लिख देंगे log सेक ए एक्स, और ये ए एक्स का a अपॉन में आएगा, फिर माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए आयोटा एक्स, एक्स प्लस आयोटा log सेक ए एक्स अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1/2 ए आयोटा, क्वेश्चन बड़े हैं ये, इसमें से देखो ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों को मर्ज करो, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा,
ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों में से x आएगा कॉमन, तो ये x तो मैंने कॉमन निकाल लिया और क्या रह गया e की पावर a आयोटा x माइनस, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉमन टर्म तो क्या आ जाएगी, देखो आयोटा बाई ए लॉग सेक ए एक्स, ये तो कॉमन आ गया। अच्छा माइनस साइन में इधर लगा लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा e की पावर a आयोटा x, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो माइनस बाहर ले लिया और ये वैल्यू आएगी। प्लस माइनस में गलती मत कर देना, यहाँ पे ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस क्या आएगी, माइनस मैंने बाहर ले रखा है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस क्या आएगी, माइनस मैंने बाहर ले रखा है। अब आपको पता है e की पावर आयोटा x तो होता है कोस x प्लस आयोटा साइन x, और e की पावर माइनस आयोटा x होता है कोस x माइनस आयोटा साइन x। अगर मान लो इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये दोनों तो कट गए और इससे क्या आ जाएगा, तो कोस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस x की e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x, और 2 आयोटा साइन x, इसमें से इसको माइनस करूं तो e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x, ये फॉर्मूले होते हैं ना, ये अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या रह जाएगा 1/2a आयोटा x, ये माइनस वाली टर्म है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन ax, ठीक है, माइनस इसकी जगह आ जाएगा 2 कोस ax इंटू आयोटा बाई a लॉग सेक ax, ये बन गया। अब ये 2a आयोटा ना, इसको अंदर ले जाऊं तो देखो ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल होगा, तो ये जाएगा x बाई ए साइन ax माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर कोस ax लॉग सेक ax, ये इसका पीआई हो गया। और जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें अपन ने जनरल मेथड देखा है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कोसेक 2x, देखो यहां a स्क्वायर है, यहां a है, इसी तरह से डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू tan 3x, डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कोट 2x। तो कोसेक, टेन, कोट और सेक, अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए QX में, तब आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जनरल फॉर्मूले की फॉर्म ऐसे होगी 1/d प्लस एल्फा, और यहाँ QX e रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स ई रेज टू पावर एल्फा एक्स और इंटू QX dx, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना उल्टा। देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये जनरल फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप, अच्छा क्वेश्चन है, ये लो यहाँ से नोट करो इसको।
ले नोट, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट ये है, फिर ये है, ये क्वेश्चंस और जो आपको करने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो, ये 2020 में आया, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इससे पहले भी ये एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x साइन 2x, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नोट करो इसको जल्दी से क्वेश्चन को, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये डी में लिखते हैं अपन क्वेश्चन को, जो डी में क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। जब क्वेश्चन डी में अपने को ऑलरेडी गिवन है तब अपन क्या करेंगे, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ एम इक्वल टू 0, वो होगी एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहां से m माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 2, दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब दोनों वैल्यू रिपीट होती हैं तब CF कैसे लिखोगे बोलो, C1 प्लस C2x ई रेज टू पावर 2x। मान लो 3 बार रिपीट हो तब क्या लिख दोगे, तब लिख दोगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और ई रेज टू पावर 2x, तब आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे अपने पास 2 ही बार रिपीट हो रही है, तो दोनों बार रिपीट हो रही है तो अपन C1 प्लस C2x ई रेज टू पावर 2x लिख देंगे। अब अपन इसका PI निकालेंगे, तो देखो PI इक्वल टू 1/d माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि d माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, एट एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। और साइन 2x, इसमें देखो ये जो 8 है इसको तो मैं इधर लिख लेता हूं, d माइनस 2 इसका होल स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x एक्स स्क्वायर साइन 2x, ये लिख लेता हूं, ठीक है। अब जब e की पावर ax इंटू वी आता है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखो 1/f d ई रेज टू पावर ax इंटू वी, वी यहाँ पे x का फंक्शन है, तब e की पावर ax जब इधर आ जाता है तो d की जगह d प्लस a रख देते हैं, क्लियर है। अब e की देखो ये पूरा का पूरा अपना v हो गया, e की पावर 2x को अपन इधर लाएंगे तो d को किससे रिप्लेस करोगे, d प्लस 2 से कर दोगे, तो क्या रह गया, एट e की पावर 2x इधर आया, इसमें d की जगह d प्लस 2 रखोगे तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 1/d स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है। अब जब एक्स स्क्वायर साइन 2x बना तो देखो 2 चीजें, या तो इसका आप 2 बार क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, 1/d स्क्वायर है ना, या फिर जो d स्क्वायर वाला फॉर्मूला है 1/f d एक्स स्क्वायर इंटू वी, इसका फॉर्मूला पिछले वाले क्लास के अंदर अपन ने क्वेश्चन किया था x इंटू वी का, यहाँ पे देखो ये होगा एक्स स्क्वायर 1/f d v प्लस 2x d बाई डी डी 1/f d इंटू वी प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू d
ऑफ 1/f(d) इंटू वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। देखो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, एट ई की पावर 2x, ये तो एज इट इज रख लो यहाँ पे, ठीक है, 1/d², तो देखो यहाँ पे x², तो ये तो लिख लिया मैंने x², 1/f(d²), इसकी जगह अपने पास है d² sin 2x, फिर प्लस में 2x, इसका करो डिफ्रेंशिएशन। तो देखो d को ऊपर ले जाओगे तो d की पावर -2, तो -2 -1, तो ये रह गया -2/d³ और यहाँ रह जाएगा sin 2x। फिर इसका एक बार और करो तो -2 इंटू -3 d की पावर -4, तो ये जगह 6 अपॉन प्लस में हो जाएगा 6/d4 sin 2x, ये बन गया। देखिए PI इक्वल टू एट e⁻²x, यहाँ पे देखो 1/d², तो 1/d² एंड d² की जगह -a² रखेंगे तो a की वैल्यू 2 है तो -4 आ जाएगा, या फिर इसका आप 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो भी यही होगा sin 2x/4, तो क्या हो जाएगा x² -4 sin 2x। फिर यहाँ पे ये -2 -4 हो गया, तो -4x 1/, देखिए इसमें को d² इंटू डी लिखेंगे तो d² की जगह -4 आ गया, तो ये रह गया -4d sin 2x। फिर यहाँ पे d² की जगह तो इसको d² इंटू d², तो -4 इंटू -4 16 हो जाएगा, तो प्लस 6/16 sin 2x, देन एट e⁻²x x²/4 sin 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच गया। 1/d का मतलब होगा साइन का इंटीग्रेशन जो होगा -cos 2x/2 6/16 sin 2x, ये हो गया PI। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू CF प्लस PI, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें आपके पास देखो साइन वाला फॉर्मूला आ गया, e⁻ax इंटू वी वाला आ गया और x² इंटू वी, 3 फॉर्मूले इसमें इंक्लूड हो गए। तो जब भी अपन ये जो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट करते हैं, तब इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2-3 फॉर्मूले एक साथ अप्लाई हो रहे हो। जैसे अभी मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए, तो पहला क्वेश्चन तो जनरल वाला कराया, दूसरा क्वेश्चन जब अपन ने ये किया तो इसमें देखो कितने सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ये वाला अप्लाई हो गया, ये वाला अप्लाई हो गया, फिर यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला और अप्लाई हो गया। साइन वाला फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, 1/fd² sin ax 1/f -a² sin ax, कंडीशन है f -a² नॉट इक्वल टू 0, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन 2020 में 2020 में है, d² प्लस 4d माइनस 12y इक्वल टू x प्लस 1 e⁻²x। देखो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो इसकी,
जिसको बोलते हैं सहायक समीकरण। क्या आएगी सहायक समीकरण? एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0, ये बन गई। अब इसमें अपन देखते हैं कि जब अपन इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस 6 और m माइनस 2, इन दोनों को ऐड करो, प्लस का 4 मल्टीप्लाई करो माइनस का 12, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2 और माइनस 6। बोलो CF क्या लिखोगे इसका? दोनों ही रूट रियल है, C1 e रेज टू पावर 2x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 6x। जब रूट रियल हो तब e रेज टू पावर में लिख देंगे, जब कॉम्प्लेक्स में आए तब आप लिखोगे e रेज टू पावर अल्फा x कोस बीटा x और प्लस में साइन बीटा x। कोस और साइन के साथ में कांस्टेंट लगा देंगे। लिख लीजिए आप, अगर ऐसा आ जाए m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तब आप इसका CF लिखना e रेज टू पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, तब ऐसा लिखते हैं। अब देखो अपन इस क्वेश्चन में इसका PI निकालेंगे, तो जब भी अपन PI निकालेंगे तो देखो PI अपन लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 x माइनस 1 ई रेज टू पावर 2x, यही है ना, x माइनस 1 ई रेज टू पावर 2x। तो पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था v इंटू एक्स का, यहां पर भी वही अप्लाई होगा। क्या है फॉर्मूला आपका? देखो 1 अपॉन एफ डी वी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, तो ई रेज टू पावर ए एक्स तो इधर आ जाएगा, d की जगह d प्लस ए आ जाएगा और इंटू में v लिख देंगे। अब देखो इसको अप्लाई करो तो e की पावर 2x को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा ये e की पावर 2x 1 अपॉन d की जगह d प्लस 2 रखना है आपको, ये रख दिया, प्लस में 4d प्लस 2 माइनस 12 और यहां रह गया x प्लस सॉरी x माइनस 1 ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस 4d प्लस 8 माइनस 12 x माइनस 1। देखो ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d और ये 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0 हो गया और यहाँ पे क्या बचा हुआ है x माइनस 1। 8d को कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन 8d कॉमन आया तो 1 प्लस, देखो 8d से डिवाइड करूंगा तो d से d कैंसिल होगा तो d बाई 8 आएगा, d बाई 8 और ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस 1 और ये x माइनस 1। देखो 1 अपॉन 8d कॉमन लिया तो ये रह जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 8d, ऐसे ही बनेगा ना इसमें, देखो डी स्क्वायर बाई 8d और जब ये बनेगा तो ये d से d कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस 1। देखिए ई रेज टू पावर 2x 1 अपॉन 8d, इसका एक्सपेंशन करो तो यह जाएगा 1 माइनस डी बाई 8 प्लस डी स्क्वायर बाई 64 माइनस डी क्यूब बाई 8 की पावर 3 प्लस डॉट 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 x माइनस 1। अब देखो ये जो d है ना इसको अंदर ले जाओ, ई रेज टू पावर 2x बाई 8 1 अपॉन डी माइनस 1 बाई 8 प्लस डी बाई 64 माइनस डी स्क्वायर बाई 8 की पावर 3 प्लस डॉट 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 x माइनस 1।
अब 1/d जो होता है उसका मतलब होता है समाकलन। तो 1/d, x माइनस 1 का समाकलन करोगे तो x का तो हो गया x² 2 और 1 का हो गया x, फिर माइनस का साइन 1/8 इसके साथ में x माइनस 1 प्लस 1/64, इसका एक बार डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 1/64। हायर ऑर्डर सब के सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि d² इसका डबल डेरिवेटिव 0, d³ ट्रिपल डेरिवेटिव 0, तो ये इसका पी आई आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप वापस से एक बार कीजिएगा बिना देखें, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसी टाइप के इसी मेथड के क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये कि यही क्वेश्चन, यानी यहाँ पे कुछ बदल देगा, यहाँ पे कुछ और दे देगा, लेकिन आपने देखा कि यही फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया मैंने, और यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो जो मेथड्स हैं, इन क्वेश्चनों के थ्रू मेथड्स को समझने की कोशिश ज़्यादा करो। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।